हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स ब्लॉगर्स पर। हम पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ। आज हम एलसीएम एचसीएफ के बचे हुए हर टाइप के क्वेश्चंस ख़त्म करेंगे और इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म। चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ 96 है, उनका एलसीएम 1296 है। यदि उनमें से एक संख्या 864 है तो दूसरी कितनी है? क्या फॉर्मूला बताया था? पहली संख्या, रुकिए पहले लगता है पेंसिल कनेक्ट नहीं है अपनी। हाँ, फॉर्मूला क्या बताया था कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इन्हें दो संख्याओं का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो पहली संख्या क्या है भैया? 864। दूसरी संख्या अपन को नहीं पता, निकालना है। एलसीएम कितना दिया हुआ है? 1296। एचसीएफ कितना दिया है? 96। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 96 से कितने टाइम में? 9 टाइम में कट जाएगा, है ना। देखिए कैसे पता चला मुझे। 9 9 ज़ा 81 होता है, 9 6 ज़ा 54 होता है। तो 81 में 5 जुड़ेगा 86, और 4 तो यूनिट डिजिट आ ही रही है 9 का मल्टीप्लिकेशन करने पर, इसलिए मैंने डायरेक्ट काट दिया। फिर 9 से ये कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। देखिए 9 1 ज़ा 9, क्या बचा? 3 39, 9 4 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? 144। ये आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलसीएम दिया हुआ है एक बहुपद का x² + 6x + 8x + 1। एचसीएफ दिया हुआ है x+1। तो अब एक संख्या दी हुई है ये, तो दूसरी संख्या बतानी। तो अब क्या आपको पता है ये a इंटू बी बराबर क्या होगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा। ए क्या दिया है? x² + 3x + 2। बी अपन को नहीं पता है। एलसीएम कितना दिया हुआ है? x² + 6x + 8x + 1। और एचसीएफ अपन को, एचसीएफ भी दिया हुआ अपन को, कितना दिया हुआ है? x+1, है ना। चलिए अब पहले इसको ब्रेक कर लीजिए, इन दोनों को। क्या होगा? इसके गुणनखंड निकालेंगे तो ये 3x को किस में जोड़ेंगे आप? 2x + x, 3x होता है। और ये मतलब ऐसी संख्या में 3 को कि जोड़ें तो 3 आए, गुणा करें तो 2 आए। तो 2 1 कम 2 और 2 और 1 3। ठीक है, ऐसा ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? x+2 एक मिलेगा अपन को, और x+1 एक मिलेगा फैक्टर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ऐसे 6 को ऐसे गुणनखंडों में जोड़े घटाएं तो 6 मिले, गुणा करें तो 8। तो 4 और 2, 4 और 2 6 होता है, 4 दूनी 8 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? x+4 x+2। चूँकि पूरा प्लस है तो प्लस ही आएंगे गुणनखंड, और 4 और 2 में ब्रेक किया है अपन ने। और x+1 एक पहले से था, x+1 एक पहले से था। ठीक है, तो x+1 से x+1 कैंसिल आउट हो गया, x+2 से x+2 कैंसिल आउट हो गया। तो b की वैल्यू क्या हो गई? x+4 x+1। गुणा कर देंगे इसको तो x का x से x², x का 1 से x, 4 का x से 4x, और 4 का 1 से 4। तो क्या हो जाएगा? ये x² + 5x + 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, LCM of 3 different numbers is 120. Which of these numbers can never be the HCF of those numbers? ठीक है, बोला है कि these different numbers is 120। इन संख्याओं का सबका जो LCM है वो 120 है। अब इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है, चारों ऑप्शन में दी गई, ठीक है, इन चारों में से कौन सी संख्या ऐसी है जिसका जो कभी भी 120 का एचसीएफ नहीं हो सकती? तो मैंने एचसीएफ के बारे में क्या बताया कि एचसीएफ हर चीज़ में क्या होता है? शामिल होता है। एलसीएम में भी एचसीएफ शामिल होता है। अब एलसीएम यानी 120 में वो संख्या शामिल होगी। 120 में उस संख्या का शामिल होना मतलब 120 उस संख्या का मल्टीपल होगा, 120 में उस संख्या का भाग जाना चाहिए। तो इनमें से ऐसी कौन सी संख्या जिसमें जिसके पहाड़े में 120 नहीं आता? तो वो 35 ही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 34। 8 से 120 चला जाएगा, 12 से चला जाएगा, 24 से चला जाएगा, लेकिन 35 से नहीं जा पाएगा। ठीक है, फिर दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है। एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 व 14 हैं। उनमें से बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, आपको मैंने बताया था, क्या बताया था कि संख्याएं क्या होती हैं? HA और HB, है ना, यानी सब में एचसीएफ शामिल होता है। तो संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा? HAB हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसने बोला है कि संख्याओं का एचसीएफ 23 है। ठीक है, एचसीएफ क्या है? 23। और बोला अन्य दो गुणनखंड, तो एक गुणनखंड 13
और बी की वैल्यू क्या हो गई 14। और ये कैसे गुणनखंड है 13 और 14? SCF निकालने के बाद कैसे गुणनखंड बनते हैं? को प्राइम नंबर, जैसे को प्राइम, मतलब इनमें एक के अलावा और कुछ कॉमन नहीं रहता, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब SCF निकालने के बाद संख्याएं भी यही हैं 13 और 14, ठीक है। तो अब उसने बड़ी संख्या पूछी, तो सीधी सी बात, 23 का 13 से गुणा करोगे तो बड़ी संख्या मिलेगी नहीं, 23 का 14 से गुणा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? बड़ी संख्या। SCF क्या है? 23, और संख्या बी क्या है? बड़ी संख्या क्या है? 14। यही आपका आंसर है। तो 23 इंटू 14 कितना होगा? 14 3 42 की 2 हासिल आई 4, 14 दूनी 28 और 4 32, ठीक है, 322। ये आपका आंसर हो गया। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। डायरेक्ट आप इसमें देख सकते हैं कि SCF दिया है, LCM के दो गुणनखंड 13 और 14 ये दोनों सहभाज्य हैं, यानी ये दोनों ही संख्याएं भी दी हुई हैं। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 13 में 23 का गुणा करोगे तो छोटी संख्या मिलेगी, 14 में 23 का गुणा करोगे तो बड़ी संख्या मिलेगी। तो आपको सीधे सीधे 23 में 14 का गुणा कर देना था और आपका 322 ऑप्शन हो जाता। या फिर इसको और यूनिट डिजिट से गुणा भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो यहाँ पे 3 चौके 12, यूनिट डिजिट 2 मिल रही है, तो केवल एक ऑप्शन में मिल रही है, ठीक है। बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, दिमाग को खोल के रखिए। LCM SCF के सवाल ज़्यादा टफ नहीं आते। अब देखिए जैसे ये दो संख्याओं का SCF 13 व LCM 455 है। यदि इनमें से एक संख्या 75 व 125 के बीच स्थित है तो वह संख्या कौन सी है? ठीक है, अब चारों ऑप्शन 75 से 125 के बीच, और SCF 13 है तो सारे संख्याओं में 13 से भाग जा रहा है, तो अब अपन जब वैसे ऑप्शन से तो इसको कर नहीं सकते, सॉल्यूशन ही देखना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं भैया। अपन ने बताया संख्याएं क्या होती हैं? HA और HB होती है, ठीक है। तो संख्याओं का LCM क्या होगा? HAB होगा, ठीक है। HAB की वैल्यू LCM दिया कितना हुआ है? 455 दिया, 455। और H यानी SCF की वैल्यू कितनी दी हुई है? 13। और A और B क्या है? संख्याएं हैं, जो कि कैसी संख्याएं? सहभाज्य संख्याएं हैं, बराबर 455। A और B, भाई कभी भी SCF निकल जाता है तो हमेशा सहभाज्य संख्याएं बचती है। क्या मैंने बता चुका है, LCM SCF जब शुरुआत किया है वो वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, सवाल लगाइए, समझ में आएगा आपको। अब ये 13 से भाग दीजिए 455 में, है ना, इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 13 तिया 39, 6 13 पना 65। तो A इंटू बी बराबर क्या हो गया भाई? 35। अब कौन कौन सी ऐसी सहभाज्य संख्या है जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो 35? 1 और 35 होगा, और 7 और 5 होगा। इसके अलावा और किसी का मल्टीप्लिकेशन 35 आ सकता है? नहीं आ सकता है, ठीक है। अब देखिए 1 और 35, और यहाँ पे SCF क्या है अपना? 13। अगर 13 का आप 1 में गुणा करोगे तो 13 मिलेगा, 13 का 35 में गुणा करोगे तो एक बहुत बड़ी संख्या मिलेगी, और 13 का 7 में गुणा करोगे तो 91 मिलेगा, 13 का 5 में गुणा करोगे तो 65 मिलेगा, ठीक है। अब अपन को कैसी संख्या चाहिए थी? जो 75 और 125 के बीच हो, और वो संख्या क्या दिख रही है अपन को? 91। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 91, ठीक है। चलिए, ये मैंने पेयर कैसे बनाए थे? 1 और 35, 7 और 5 सहपावर को प्राइम पेयर बनते हैं, हमेशा याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि अपन ने SCF 13 को बाहर निकाल लिया है संख्याओं से। को प्राइम पेयर बनाने के बाद वापस 13 को मिला देंगे तो आपको संख्याएं मिल जाएंगी। फिर क्वेश्चन में जो कंडीशन पूछी गई है उसके हिसाब से आप अपनी संख्या चूज कीजिए और आंसर दीजिए। फिर द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 15 एंड देयर SCF एंड LCM आर 3 and 108 रिस्पेक्टिवली। द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स वुड बी। बोला है कि दो संख्याओं का जो अंतर है, दो संख्याओं का अंतर 15 है, उनका SCF और LCM 3 और 108 है। यदि डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर, रेसिप्रोकल है ना व्युत्क्रम, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा? तो भैया देखिए क्या दिया है, दो संख्या मान लेते हैं अपन। संख्याओं को क्या मानना है? HA और HB, ठीक है। तो अपन ने मान लिया कि संख्या है HA और HB, इनके डिफरेंस क्या दिया हुआ है? 15। तो H कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा? A माइनस बी। A माइनस बी कैसा है? को प्राइम है और B। तो H की वैल्यू, SCF कितना दिया है अपने पास? SCF दिया हुआ है 3, LCM दिया हुआ है 108, लिख लीजिए। तो H की वैल्यू क्या दी है? 3, तो यहाँ रखेंगे 3 A माइनस बी बराबर 15। तो A माइनस बी क्या, 3 का पक्षांतर करोगे 15 डिवाइड करेगा 5 हो जाएगा, ठीक है। ये इसको 1 बना लीजिए, ध्यान रखिए। फिर LCM क्या होता है? LCM होता है HAB। ऊपर वाले सवाल देखिए, HAB बराबर 108। यहाँ पे भी H की वैल्यू क्या है? 3। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? 3 से भाग देंगे 36। तो A इंटू बी के बराबर क्या हो गया? 36। क्या बोला है अपन को? डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल, यानी क्या निकालना है? 1/HA माइनस 1/HB।
तो 1/h कॉमन निकाल लीजिए। तो क्या निकालना है अपन को, 1/a माइनस 1/b निकालना है देखा जाए तो, ठीक है। ये रेसिप्रोकल यानी उनके व्युत्क्रमों का अंतर यानी उल्टा का अंतर। a का व्युत्क्रम 1/a, b का व्युत्क्रम 1/b, इसका वो निकालना है डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होगा भाई, 1/h, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। चलिए डिफरेंस देखिए, क्या उसने डिफरेंस बोला है, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करने नहीं बोला। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आता है। दो संख्याओं का डिफरेंस ध्यान रखिएगा, दो संख्याओं का डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आता है। तो a माइनस बी, बी माइनस से कुछ भी हो सकता है वास्तव में। एक मतलब डिफरेंस है ना, कितने का अंतर है और बी में, है ना, ये ध्यान रखिए। तो 1/h की वैल्यू क्या है अपना, HCF कितना है, 3 है। और a माइनस बी की वैल्यू क्या है, 5 है। और a/b, ए बी क्या है, 36 है, ठीक है। तो क्या इन दोनों का गुणा हो जाएगा, कुछ कटेगा तो है नहीं। तो क्या हो जाएगा, 5/108, 5/108 इस क्वेश्चन का अपना आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन। एलसीएफ दिया है 495, एचसीएफ दिया है 5, सम दिया है 100, ठीक है। दो नंबर्स डिफरेंस निकालना है, ये दो नंबर्स का सम दिया है 100, एचसीएफ 5, एलसीएम पिछले सवाल जैसा है, ठीक है। खुद से करके देखिएगा एक बार। अपन क्या लेंगे, संख्याएं क्या हैं, एच ए और एच बी, फिर इनका सम दिया है क्या, 100। तो एच कॉमन निकलेगा, ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 100। एचसीएफ कितना दिया है, 5। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, पक्षांतर करोगे 5 का तो 20, ठीक है। पक्षांतर है ट्रांसफर करोगे तो 20 होगा। इसको इस तरफ लेके जाओगे, यहाँ प्लस मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तब डिवीजन हो जाएगा। ये फर्स्ट हो गया। उसी तरह से एलसीएम आपको दिया है 495। एलसीएम क्या होता है, एच ए बी बराबर 495। एच की वैल्यू कितनी है, 5, ठीक है। पक्षांतर करोगे 5 का, दूसरी तरफ लेके जाओगे, यहाँ गुणे में है उधर भाग में आ जाएगा। तो भाग दोगे 4 तो कितनी बार, 5 9 45, 4 5 9 45। तो ए इंटू बी बराबर क्या आ गया, 99, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस निकालने के कई तरीके, पहले अपन ए और बी भी देख सकते हैं ना। आपको एक नंबर दिख रहा है कि 11 और 9, ठीक है। ए और बी का हिट एंड ट्रायल लगाओगे तो एक ही नंबर है, 11 और 9 ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 99 मिलेगा और जो ऐड करने पर 20 मिलेगा, ठीक है। तो आपका हो गया डिफरेंस। आगे डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, एच ए माइनस बी होता है डिफरेंस, है ना। तो एच कितना होगा, 5, ए माइनस बी यानी 11 में से 9 कम करोगे तो कितना आएगा, 2। तो डिफरेंस आपका हो जाएगा 10। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10, ठीक है। और नहीं पता आपको ये चीज़ें तो आपको डायरेक्ट ए माइनस बी निकालना है। तो आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना 20 का वर्ग, ए प्लस बी की वैल्यू 20 है और 4 इंटू 99, ए और बी की वैल्यू 99 है। सॉल्व करोगे तो ये 400, इसको सॉल्व करोगे 4 नाम 36, 4 नाम 36 और 1 4 नाम 36, 4 नाम 36 30 39, ठीक है। हाँ 4 नाम 36 30 39। तो 400 में से 396 गए 4। तो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। क्यों 2 लिया अपन ने, क्योंकि डिफरेंस लेना है। डिफरेंस अभी बताया मैंने पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये ए माइनस बी का डिफरेंस है और अपन को कितने का लेना है, संख्याओं का, ये ठीक है। इसमें अभी एचसीएफ शामिल नहीं है, तो जैसे इसमें आप एचसीएफ 5 को शामिल करोगे तो आपके पास संख्याओं का डिफरेंस आ जाएगा। 5 यहाँ शामिल करोगे तो 5 के यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 10, ठीक। किसी भी तरीके से कर सकते हो, आपकी इच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, उनका एचसीएफ 13 है, तो एलसीएम क्या होगा। भाई एलसीएम क्या होना चाहिए, एलसीएम होता है एच ए बी। और ये कैसी संख्या दिख रही है आपको, ये कैसी हैं, 7 और 11 कैसी संख्या है, सह अभाज्य को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर है, इसका मतलब संख्याएं क्या है, यही है अनुपात में जो दी हुई। एचसीएफ निकाल दिया, एचसीएफ क्या लिखा है 13, ए की वैल्यू क्या दी है 7, बी की वैल्यू क्या दी है 11, ठीक है। कर दीजिए गुणा, तो 11 गुणे 7 गुणे 13 1001 होता है, ध्यान रखिएगा। विभाजितक नियम में जाके देखिए, मैंने बताया था कि जो संख्या 7 11 13 से विभाजित होती है वो 1001 से भी विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सॉल्यूशन। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, उनका एलसीएम 75 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। एलसीएम क्या होता है एच ए बी बराबर क्या दिया है 75। अपन को इस बार एच नहीं पता है, ए और बी सहभाज्य संख्याएं पता है 3 और 5 बराबर क्या है 75। तो 3 5 15 और 15 पना 75, तो एच क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। बहुत सरल सवाल थे तो
अरे बोला है दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या क्या है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है। ठीक है भाई, किसी संख्या को 2 से, मान लीजिए संख्या ए है, इसको 2 से भाग देने पर अपन को कोशेंट 44 आ रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो संख्या क्या होगी, ए बराबर 44 और 2 सा कितना होता है 88, है ना। कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, तो कोशेंट इंटू डिवाइजर करोगे तो संख्या मिल जाएगी, संख्या क्या हो गई आपकी 88। अब वही लगा दीजिए, एक संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ फॉर्मूला। तो एक संख्या अपन को पता चल गई 88, दूसरी संख्या अपन को पता नहीं है। एलसीएम अपन को पता है 264 और एचसीएफ अपन को पता है 44, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सॉल्व कर दे तो 44 1 जा 44, 2 जा 88, 2 से कितनी बार 1 3 2, तो बी की वैल्यू दूसरी संख्या क्या होगी 132, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए बुद्धि खुली रखेंगे तो आराम से हो जाएंगे। वो थोड़े थोड़े ट्रिक करने की कोशिश करता है। दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है, उनका एचसीएफ क्या है 13 है, तो ऐसे जोड़ो कितने संभव है। तो भाई दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, संख्याएं क्या होती हैं एच ए और एच बी, इनका गुणनफल दिया है 2028। ठीक है, तो एच इंटू एच क्या हो जाएगा भाई एच स्क्वायर, ए इंटू बी बराबर क्या दिया है 2028। हम जब भी बोले दो संख्याएं एचसीएफ के सवाल में तो ध्यान रखिएगा, आपको एलसीएम एचसीएफ के सवाल में तो एच ए और एच बी माननी संख्या है। ठीक है, अब एच क्या है 13, एचसीएफ 13 है, तो ये क्या हो गया 13 का वर्ग, ए और बी अपन को नहीं पता है। ठीक है, 2028। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए तो पक्षांतर कर दीजिए, तो ए इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा 2028 अपॉन 13 स्क्वायर यानी 13 इंटू 13। पहले कट करिएगा तो क्या होगा 13 एक कम 13, 7 72 बचा, 13 पन्ना 65, 13 पन्ना 65, 7 72 और 13 छिंग 78, फिर 13 से काटिएगा तो 13 एक कम 13, 13 दूनी 26, तो ए इंटू बी बराबर क्या आ गया 12। अब बोला है कि ऐसे जोड़े की संख्या बतानी, तो भाई कितने जोड़े बन सकते, देखिए एक गुणित 12 12 होता है ना, 2 छिंग 12 होता है, 3 चौके 12 होता है, और किसी को प्रोडक्ट 12 होता है नहीं होता है। अब इनमें से कितने जोड़े पॉसिबल हैं, तो भाई देखिए वो जोड़े एचसीएफ तो अपन ने डिवाइड कर दिया, एचसीएफ डिवाइड करने के बाद संख्याएं कैसी बनेगी, एचसीएफ याद लिख देता हूँ फिर से एक बार, एचसीएफ डिवाइड करने के बाद या अलग करने के बाद को प्राइम नंबर बचते हैं, को प्राइम नंबर बचते हैं। तो अपन ने एचसीएफ तो निकाल दिया है, तो ये नंबर कैसे होने चाहिए को प्राइम, तो 2 और 6 को प्राइम है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि एक और एक के अलावा इसमें 2 भी कॉमन है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो 1 12 और 3/4 यानी कितने पेयर पॉसिबल हैं, 2 पेयर्स या 2 जोड़े संभव हैं जिनका क्या कहते हैं एचसीएफ गुणनफल 2028 और एचसीएफ 13, तो ये आपका 2 पेयर क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, एलसीएम 924 है, ऐसे कितने पेयर संभव, पिछले सवाल जैसा है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या है 12 ए और बी और एलसीएम कितना दिया 924 एच ए बी। ठीक है, तो ए बी क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दे 12 से, तो 12 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84। ठीक है, 84 और कितना 8, 12 सत्ते 84, कितने संभव है भाई 177। ठीक है, 11 गुणित 7, यही दो पॉसिबिलिटी बन रही है, तो ये 2 पेयर यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन, सर आखिरी है नहीं, हाँ आखिरी है, सम ऑफ टू नंबर्स एच ए प्लस एच बी क्या दिया है 5 2 8, तो एच कॉमन निकल जाएगा, ए प्लस बी बराबर क्या दिया है आपको 5 2 8। एच सी एफ कितना, एच सी एफ की वैल्यू दी है 33, ए प्लस बी बराबर 5 2 8। ठीक है, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी 33 से डिवाइड करेंगे तो 33 वन जा, ठीक है 5 2 8, 33 से डिवाइड किया तो वन जा किया, तो 12 में से 3 कम किए यहाँ 8 हो जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, और 5 काट के 4 से 3 कम किए 1, तो कितनी बार 6 बार जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी की कितने पेयर संभव भाई, एक धन, अब देखो 1 में 15 जोड़ने पर 16 मिलता है, 2 में 14 जोड़ने पर, 3 में 13 जोड़ने पर, 4 में 12 जोड़ने पर, 5 में 11 जोड़ने पर, 6 में 10 जोड़ने पर, 7 में 9 जोड़ने पर और 8 में 8 जोड़ने पर 16 मिलता है। लेकिन पेयर कैसे होने चाहिए, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, तो कौन कौन सी को प्राइम नंबर है, ये को प्राइम नंबर का पेयर है ना एक, ये 3 और 13 को प्राइम नंबर है, 5 और 11 को प्राइम नंबर है, 7 और 9 को प्राइम नंबर है, तो ये कितने पेयर बन गए भैया अपने 4 पेयर पॉसिबल है।
ठीक है, 4 जोड़े संभव हैं। और ये तो 2 14 को प्राइम नहीं है, 4 12 को प्राइम नहीं है, 6 10 को प्राइम नहीं है, 8 8 को प्राइम नहीं है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 पेयर, 4 जोड़े पॉसिबल हैं। ठीक है, धन्यवाद। देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लोगों को।